तो मिडिल ईस्ट से दो बड़े अपडेट हैं। एक तो कोशिश यह हो रही है कि मिडिल ईस्ट में दो धड़े बनाए जाएं जिसके पीछे अमेरिका लगा है, और दूसरी ओर ईरान के सामने सारे के सारे मिडिल ईस्ट देश नतमस्तक होते नजर आ रहे हैं, सरेंडर करते नजर आ रहे हैं। एक और सऊदी और कई अन्य देश मिलकर लाल सागर और बाब अल मंदेब स्ट्रेट को खोलने की कोशिशों में लगे हैं, तो दूसरी ओर ईरान ने सऊदी की घेरेबंदी कर दी है। इस वजह से सऊदी के भी होश उड़े हुए हैं। खबर तो यह भी है कि ईरान के जज्बे के बाद दबे मुंह ही सही, लेकिन खाड़ी देश सरेंडर करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मिडिल ईस्ट से अमेरिका वापस चला जाए और मिडिल ईस्ट का एक अपना धड़ा हो, एक अपना गुट हो, और जंग खत्म करके मिडिल ईस्ट में जो शांति की बात करे, पीस की बात करे, तरक्की की बात करे। वर्तमान में क्या हो रहा है कि होर्मुज बंद है, जहाजों की आवाजाही पर ब्रेक लगा है। गल्फ ऑफ ओमान में अमेरिका का भी नेवल ब्लॉकेड है। लाल सागर में हूती विद्रोहियों ने बाब अल मंदेब स्ट्रेट को बंद कर दिया है, इसलिए बाब अल मंदेब से भी जहाज नहीं गुजर रहे। इसी बढ़ते खतरे के बीच सऊदी अरब ने 13 अन्य देशों के साथ मिलकर एक नया गठबंधन बनाने का प्रस्ताव रखा। मकसद यह था कि लाल सागर में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही तय हो। हालांकि इस गठबंधन से यूएई और ओमान ने दूरी बना ली, जो कई तरह के सवाल खड़े करता है। फिलहाल नए गठबंधन में कौन कौन से देश हैं? ये 13 देश एक साथ आ रहे हैं। अब ये 13 देश एक साथ आ रहे हैं क्योंकि उनको बाब अल मंदेब स्ट्रेट से लाल सागर से व्यापार करना है, जहां जहाजों की आवाजाही बंद है क्योंकि हूतियों ने कब्जा कर रखा है। सऊदी की वजह से कई जहाज और कई अमेरिकी जहाज इस इलाके से नहीं निकल पा रहे हैं। होर्मुज के बाद लाल सागर भी बंद हो चुका है। लाल सागर में कई जहाजों को हूती विद्रोहियों ने जला डाला है, फूंक दिया है और कहा है कि सऊदी अरब अगर नहीं मानेगा तो हूती भी पीछे नहीं हटेंगे। अब समझिए कि बाब अल मंदेब अगर बंद है तो किस तरह से नुकसान हो रहा है। कच्चा तेल एलपीजी की सप्लाई बाधित है। खाड़ी देशों से यूरोप और अमेरिका तक जाने वाले तेल पर रोक लगी हुई है। रोजाना 40 से 50 लाख बैरल कच्चा तेल यहां से निकलता है। एशिया और यूरोप का व्यापार लगभग रुक सा गया है। दुनिया में लगभग 12 से 15% व्यापार यहीं से होता है। 30% कंटेनर ट्रैफिक मंदेब स्ट्रेट से, कैस्पियन सी से, मंदेब स्ट्रेट से, सुएज कनाल से निकलता है। जहाजों पर हमले की वजह से यह रास्ता अब खतरों से भरा हुआ है और ऐसे में कोई भी व्यापारी इस इलाके से जाना नहीं चाहता, जिससे सामानों की सप्लाई बाधित हुई है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स है, गाड़ियां हैं, कपड़े हैं, खाद्यान्न है, मशीनरीज है। बाब अल मंदेब बंद होने की वजह से कई सामानों की आपूर्ति बाधित हो गई है और इस एरिया को छोड़कर बाकी जहाज अब केप ऑफ गुड होप से होकर साउथ अफ्रीका का चक्कर काटते हुए लगभग डबल दूरी तय करके अपना सफर पूरा कर रहे हैं। यही वजह है कि सऊदी को नया गठबंधन बनाने को मजबूर होना पड़ा। अब जो नया गठबंधन बनाया जा रहा है वो बनेगा नहीं बनेगा इसकी भी गारंटी नहीं है, लेकिन वो करेगा क्या, प्रस्ताव क्या है, ये भी देख लीजिए। यहां पर युद्धपोत तैनात किए जाएंगे लाल सागर में, बाब अल मंदेब स्ट्रेट में। युद्धपोत यहां गश्त करेंगे और कमर्शियल शिप्स को सुरक्षा प्रदान करेंगे। काफिले में जहाज होंगे जिनको आगे से और पीछे से प्रोटेक्ट किया जाएगा। एक साथ कॉन्वॉय निकाला जाएगा। जब 10 जहाज जमा हो जाएंगे तब एक साथ उनको भेजा जाएगा। काफिले की सुरक्षा के लिए साथ में युद्धपोत भेजे जाएंगे। ड्रोन और मिसाइल रोकने की कोशिश है। ड्रोन, मिसाइल और विस्फोटकों से भरी नावों से हमला करते हैं हूती। एयर डिफेंस सिस्टम से ड्रोन, मिसाइल अटैक और बोट्स की जानकारी भी मिल पाएगी।
एयर सर्विलांस बढ़ाए जाने की उम्मीद है, जिससे निगरानी हो सकेगी, गश्ती विमान भेजे जा सकेंगे। निगरानी वाले विमान हूती की लॉन्चिंग पॉइंट्स और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखेंगे। साझा खुफिया जानकारी यहां पर डाली जाएगी, एक दूसरे से शेयर करेंगे सीक्रेट जानकारी। हूती की ओर से आने वाले खतरे की पहले से चेतावनी मिल पाएगी। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा संयुक्त अरब अमीरात और ओमान की गैर मौजूदगी की हो रही है। दोनों देश खाड़ी क्षेत्र की सुरक्षा और समुद्री व्यापार से सीधे जुड़े हैं, फिर भी उन्होंने इस गठबंधन में शामिल होने से इनकार कर दिया है। दरअसल वो ईरान को नाराज नहीं करना चाहते, इसलिए गठबंधन में शामिल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर ईरान नाराज हुआ तो फिर से उन पर हमले शुरू हो सकते हैं। होर्मुज स्ट्रेट पहले से ही बंद है और इस वजह से सऊदी अरब ने अपने तेल निर्यात का बड़ा हिस्सा ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन के जरिए पूर्वी तेल क्षेत्रों से सीधे यानबू बंदरगाह तक पहुंचाना शुरू कर दिया है। यहां से उसका तेल लाल सागर होते हुए पूरी दुनिया में सप्लाई किया जा सकता है। इससे होर्मुज पर डिपेंडेंसी काफी कम हो जाएगी और इसी वजह से मिडिल ईस्ट में सऊदी चौधरी बनने की कोशिश कर रहा था। इस रणनीति पर भी संकट के बादल मंडरा गए हैं। यानबू से निकलने वाले जहाज को अरब सागर में जाने के लिए बाब अल मंदेब पार करना ही होगा। यहां यमन के पश्चिमी हिस्से पर कब्जा करने वाले हूती लगातार जहाजों को निशाना बना रहे हैं। यही वजह है कि सऊदी की वैकल्पिक आपूर्ति लाइन भी अब खतरे की जद में है और सऊदी अकेले इस काम में असक्षम साबित हो रहा है और इस वजह से वो इस गठबंधन का सहारा लेना चाहता है। इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस रणनीति की चर्चा में यूरोपीय संघ का प्रतिनिधि मंडल भी मौजूद था, जबकि ईयू पहले से लाल सागर में अपने नौसैनिक मिशन के जरिए जहाजों की सुरक्षा कर रहा है, जिसमें फ्रांस और ब्रिटेन भी अपने युद्धपोत भेज चुके हैं। लेकिन उनके बावजूद हूती जहाजों पर अटैक कर, देखिए तस्वीर किस तरह से अलग अलग जगहों पर हमले हो रहे हैं, अलग अलग शिप्स को टारगेट किया जा रहा है और अब तो आसपास के इलाकों में भी, जैसे कि मिस्र में अटैक किया गया, जहां पर एक ग्रीस और एक अमेरिकन व्यापारिक शिप को निशाना बना गया, व्यापारिक जहाज को। तो क्या नया गठबंधन हमलों को रोकने में सक्षम होगा? क्योंकि जब दो बड़े देश हूती को नहीं रोक पाए तो क्या 13 देशों का एक खाड़ी देशों का समूह हूती को कंट्रोल कर पाएगा? और देखना यह भी होगा कि ईरान और हूती कैसे इस पर रिएक्ट करते हैं। वैसे साफ तौर पर आपको बताएं तो हूती नहीं मानने वाले और नहीं ईरान मानने वाला है, क्योंकि दोनों ही मिलकर मिडिल ईस्ट में गदर मचाने की तैयारी में है। सऊदी ये मानकर चल रहा था, इस प्लानिंग में था, 13 देशों को एक साथ लाकर वो हूती के विरुद्ध एक मजबूत गठबंधन तैयार करेगा, जिससे उसको मिडिल ईस्ट में तेल के व्यापार में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब तक खाड़ी में ईरान है, यानी ईरान के वजूद के रहने तक सऊदी इस इलाके में यह काम नहीं कर सकता। इसलिए ईरान ने सऊदी की चारों तरफ घेरेबंदी भी की हुई है। यही वजह है कि सऊदी सफोकेट कर रहा है, क्योंकि वो बिजनेस नहीं कर पा रहा है। इसी वजह से 13 देशों को साथ लाने की कोशिश है कि किसी तरह से सऊदी का व्यापार फिर से शुरू हो जाए। वैसे ईरान सीधे सऊदी पर अटैक नहीं कर रहा, लेकिन अपने प्रॉक्सी के जरिए सऊदी को घेर जरूर रहा है, चाहे वो इराकी मिलिशिया हो, पीएमएफ हो या यमन में हूती विद्रोही हो। ईरान ने अपने प्रॉक्सी संगठन के जरिए सऊदी अरब को चारों तरफ से पकड़ा हुआ है। सऊदी अगर इस ईरानी चक्रव्यूह को तोड़ने में कामयाब रहता है तो बल्ले बल्ले है, लेकिन अगर नाकाम रहता है तो उसकी अर्थव्यवस्था भी दांव पर लग सकती है। उसे अरबों डॉलर का नुकसान हो सकता है। यमन से लेकर इराक तक ईरानी प्रॉक्सी संगठनों ने सऊदी अरब की नींद उड़ा रखी है। समुद्री रास्ते बंद हैं, सऊदी अरब के तेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले हो रहे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान की सऊदी अरब के खिलाफ रणनीति काफी ज्यादा असरदार है। अब समझिए कैसे सऊदी अरब को ईरान ने चारों तरफ से दबोचा है। पूरब में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, यहां ईरान का दबदबा है। ईरान ने मार्च से ही होर्मुज स्ट्रेट को बंद रखा है और यह खाड़ी के तेल बेचने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रूट है। उत्तर में इराक और सीरिया है। ईरानी समर्थन मिलिशिया यहां पर भी सऊदी के खिलाफ है, जिसमें पीएमएफ है, कताइब है, हिजबुल्लाह सऊदी है, जो उत्तरी सीमा के पास सक्रिय हैं। यह संगठन सऊदी अरब के तेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले करता है। मिसाइल और ड्रोन हमले भी कर सकता है, कुछ हमले हुए भी हैं।
दक्षिण में यमन हूती विद्रोही मौजूद हैं। 20 जुलाई से बवाल मचा हुआ है। हूती ने सऊदी अरब की समुद्री नाकेबंदी कर रखी है क्योंकि सऊदी अरब के जहाजों को निशाना बनाया गया है और सऊदी के खिलाफ यहां से ईरान का एक दक्षिणी मोर्चा मिलता है जिसे सऊदी की दक्षिणी सीमा पर बैलिस्टिक मिसाइल तैनात किया गया है। पश्चिम में लाल सागर और मंदेब स्ट्रेट मौजूद है जहां पर हूती विद्रोही गुट एक्टिव हैं। समुद्री प्रॉक्सी ताकतों की वजह से बाब अल मंदेब पर लगातार ईरान का कब्जा है और इसलिए सऊदी खुद को चारों तरफ से घेरा हुआ पा रहा है। मामला यह है कि सऊदी में ही अमेरिकी कंपनियां ज्यादा हैं। सऊदी और कतर दोनों जगह पर अमेरिकी कंपनियों का दबदबा है और इन दोनों देशों को ईरान में जंग में खूब धोया है। सऊदी ही वो देश है जिसने ईरान पर हमले की वकालत भी की थी और इस वजह से सऊदी पर जब ईरान ने हमला किया तो सऊदी ने कहा कि हम अमेरिका का साथ नहीं देंगे। इस वजह से ईरान ने हमले तो रोक दिए लेकिन सऊदी ने बाईपास रास्ते से तेल बेचना चाहा, जिसकी वजह से ईरान ने हूती को एक्टिव किया और सऊदी के जहाज को निशाना बनाया, जिसके बाद सऊदी का तेल व्यापार, तेल कारोबार एक बार फिर से ठप पड़ गया। लेकिन ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन क्यों हैं? सऊदी खुद को सुन्नी मुस्लिम दुनिया का प्रमुख मानता है। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद शिया मुस्लिम दुनिया का प्रमुख केंद्र बना ईरान। दोनों देशों के बीच धार्मिक नेतृत्व की प्रतिस्पर्धा लंबे समय से चली आ रही है। दोनों देश मिडिल ईस्ट में सबसे प्रभावशाली शक्ति बनना चाहते हैं। इराक, सीरिया, लेबनान और यमन जैसे देशों में दोनों के अपने अपने प्रॉक्सी एक्टिव हैं। सऊदी अरब लंबे समय से अमेरिका का चीफ रहा है, एक तरह से चीफ सहयोगी रहा, माफ कीजिएगा, प्रमुख सहयोगी रहा है। अमेरिका सऊदी की नजदीकी भी ईरान की चिंता का वजह बनी रहती है। इधर हूती विद्रोही और सऊदी के बीच दुश्मनी के कारण रिश्ते तनावपूर्ण हो चुके हैं और इस वजह से यमन दोनों देशों की प्रतिद्वंद्विता का बड़ा केंद्र भी बन गया है। दरअसल होर्मुज बंद होने की वजह से पूरब की तरफ जाने वाले समुद्री रास्ते बंद हो गए। इसके बाद सऊदी के पास एक बाईपास रूट बचता है। सऊदी अरब के पास मुख्य विकल्प है 1200 किलोमीटर लंबी ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन पेट्रोलाइन। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।